घरेलू महिलाएं और गृहिणियाँ हाउसवाइफ्स कम पैसे में घर खर्च को कैसे चलाएं और ढेर सारा पैसा किस तरह से बचाएं, यह है आज का टॉपिक फ्रेंड्स। तो मेरी प्यारी सखियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। देखिए, बीइंग अ हाउसवाइफ घर में सबका ख्याल रखना, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखना, एक एक खर्चे पर आपकी नज़र रहती है, कहाँ वेस्टेज हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे पैसा बच सकता है, इसके लिए आपका बहुत बड़ा घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप पैसे किस तरह से बचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आपके जितने भी फ़ोन हैं घर में, सबके जो है प्लान्स को प्रीपेड कर दीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि कितने दिन के लिए रिचार्ज हो रहा है और क्या अमाउंट का हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। अगर बाय द वे आप अगर पोस्ट पेड प्लान्स में रहते हैं तो एक अच्छा खासा वाला बिल आ जाता है और आपको पता नहीं चलता उस चीज़ का। और अब तो बहुत सारी ऐसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, टेलीकम्युनिकेशन लाइन जो है, इसके अंदर इतना रेवोल्यूशन आ गया है कि जो बहुत सारे प्रीपेड प्लान्स हैं बहुत कम रेट के अंदर मिल जाएंगे आपको। लाइक जियो का है, आपको काफ़ी अच्छे कम रेट में मिल जाएगा। एयरटेल के भी हैं, कई कंपनियां इस तरह की जिनके आपको बहुत एकदम एक अफोर्डेबल रेट के ऊपर प्लान्स मिल जाएंगे और आप एक अच्छा खासा जो है अमाउंट उससे सेव कर सकती हैं। योर स्पेंड, आप कितना पैसा खर्च कर रही हैं अपनी स्पेंडिंग्स के ऊपर एटलीस्ट 15 महीने तक नजर रखिए, तब आप इस चीज को पकड़ पाएंगी। एक आप अपनी हिसाब की कॉपी डाल लीजिए, उसके अंदर जो भी आप एक्सपेंसेस करती हैं, एक तो एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो महीने में, जैसे बिजली का बिल आना है, बच्चों की ट्यूशन की फीस जानी है, स्कूल की फीस जानी है, फोन का बिल आना है, या आप जो प्रीपेड रिचार्जेस करवाती हैं उसका क्या अमाउंट है, पानी का बिल आना है, इसके अलावा जो आपके बच्चों की स्कूल की बस की फीस है, आपके जो बिजली का बिल आता है, एक टेंटेटिव एक एवरेज अमाउंट, सर्दियों में कम आता है, गर्मियों में ज़्यादा आता होगा, तो एक टेंटेटिव एक एवरेज अमाउंट जो है आप उसको लिख सकती हैं। हर एक 15 महीने की अगर आप एक एवरेज निकाल के देखेंगी ग्रॉसरी का खर्चा कितना होता है, 15 महीने तक अगर आप नोट डाउन करेंगी ना, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं। ग्रॉसरी में भी अगर एक्स्ट्रा, कई बार क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी बाइंग हो जाती है ऑफर के चक्कर में, ये है इसलिए ये ज़्यादा खरीद लेते हैं। हमेशा किचन का जायजा लीजिए कुछ भी खरीदने से पहले कि क्या खत्म हो रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ आपके पास आगे 2 महीने की पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो उसको वापस मत लीजिए, उतनी ही खरीदारी कीजिए जितनी की आपको ज़रूरत है। अपनी किचन में एक हिसाब की कॉपी, जहाँ उसके साथ आप एक नोट पैड और एक पेन रखिए और उसके अंदर कोई चीज़ जो खत्म होने वाली है वो नोट डाउन करते जाइए। उससे क्या होगा कि आपको जब लिस्ट बनाएंगी सामान के लिए, तो आपको याद रहेगा कि ये चीज़ मेरे पास इतने दिन के लिए पड़ी है, और खत्म होने से पहले पहले आप उसको जब भी जाएंगी बाजार तो एक बार जाके लेकर के आ जाएंगी, वो भी एक बार। ये नहीं कि कई लेडीज़ की मैंने आज देखी, आज धनिया खत्म हो गया, आज मिर्ची खत्म हो गई, आज नमक खत्म हो गया, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिए। आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पूरे हर एक 15 दिन के अंदर ये चीज़ देखिए कि ये चीज़ निपटने आ रही है, ये खत्म होने वाली है, उसको नोट डाउन करते जाइए। और एक साथ बाजार चाहिए, महीने में कोशिश करिए कि 2 बार ही ग्रोसरी आपको लेनी पड़े हर एक 15 दिन के इंटरवल पे। जो चीज़ खत्म हो रही है आपका अंदाजा पहले से लगा हुआ होना चाहिए, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, और उसको नोट डाउन कर लीजिए तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहेगा। और उसको लिख लीजिए कि कितनी क्वांटिटी आपको कितने दिन के लिए चलेगी अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से, और आप उतना ही केवल परचेज करिए। थर्ड पॉइंट भी इस चीज़ से रिलेटेड है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब भी आप जाती है मेरी प्यारी सखियों बाजार, तो एक गो शॉपिंग विद अ लिस्ट। लिस्ट लेके जाने से क्या होगा, एक तो आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बच जाएंगी, और जो भी इम्पल्सिव बाइंग है उससे भी बच जाएंगी। कि आपको कोई लुभावना ऑफर मिल जाता है, जैसे कि अगर आप विंडो शॉपिंग कर रही होती हैं, वहाँ मॉल्स में देखा है आपको बहुत फैसिनेटिंग पैकिंग होती है, घूमते रहते हैं, आपको कई बार कई चीज़ों की खुशबू आपको फैसिनेट करती है, कई चीज़ों की पैकिंग करती है, कई के ऊपर ऑफर्स होते हैं, बाय 1 गेट 1, तो आपको लगता है खरीद लो। अगर आपने लिस्ट में अगर 10 आइटम लिखे हुए हैं तो 10 की 10 लाइए, 11वां आइटम अगर आपको बहुत जरूरी लगता है तो डालिए, लेकिन उसके बाद आप उसको 11 से 15 भी मत करिए, क्योंकि ये अननेसेसरी एक्सपेंडिंग है। ये आपका जो खर्चा है उसको बढ़ाएगी और आपका मंथली बजट जो है बुरी तरह से बिगाड़ देगी। केवल एक लिस्ट के हिसाब से परचेजिंग जो करेंगे, दैट कैन ओनली कर्टेल योर एक्सपेंसेस, सो दैट एक आप अपना बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट, अगर आप 15 महीने तक जो मैं आपको कह रही हूँ एनालिसिस करके देखिए, एक अच्छा खासा अमाउंट आपका सेव हो जाएगा। और आपको एक वक्त के साथ में ये 15 महीने में जो आपकी सेविंग होगी ना, और आगे भी इस चीज को आप कंटिन्यू करेंगी, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो इन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अगर एक कंपेयर करना, शॉपिंग ऑनलाइन करिए। कई बार आप किराने की दुकानों से जो पुराने हैं वेंडर्स जिनसे सामान लेती हैं, उन्हीं से लेती रहती हैं, और वो फिक्स जो उसके ऊपर MRP लिखी रहती है वही आपसे लेते रहते हैं। हर एक चीज़ के रेट को कंपेयर करिए। आपके आसपास के शॉपिंग मॉल्स में जाइए, वहाँ पे उस चीज़ का क्या रेट है। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को किस अमाउंट के अंदर सेल कर रही हैं और कितना डिस्काउंट है। जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस लगती है वहीं से केवल खरीदिए माय डियर फ्रेंड्स।
और पेटीएम वॉलेट या वॉलेट के थ्रू भी आपको कई बार बहुत अच्छे कैशबैक होते हैं। अमेजॉन पे बैलेंस में भी अच्छा खासा अमाउंट, एक जो भी आप बिल्स वगैरह पे करते हैं उससे आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। एक कुशल गृहिणी बनिए, स्मार्ट लेडी बनिए, पढ़ी लिखी हैं आजकल सभी महिलाएं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल सीखिए। ऑनलाइन अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली बनाइए कि जो काम आपको नहीं, जिस काम के लिए आपको दौड़ना पड़ता है, बिजली का बिल जमा कराने के लिए खुद जाना पड़ता है या हस्बैंड को बोलना पड़ता है जमा कराओ, वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा। खुद अपना काम ऑनलाइन करिए, इससे भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। कुछ भी सामान आपको मंगाना है इकट्ठा मंगाइए, उसके ऊपर भी आपको टोटल बैक डिस्काउंट मिलेगा अच्छा खासा। और एक नज़र रखिए फेस्टिवल्स के ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर आप अच्छी खासी बचत कर सकती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑफर्स होते हैं बड़ी वेबसाइट के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आपके, सभी चाहे इलेक्ट्रिकल हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक हैं, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, बिजली, लाइट, पंखे, लाइक आपका फ्रिज और एसी, जो भी आपके यहाँ है अप्लायंसेस, कोशिश करिए कि आप एनर्जी सेविंग मोड वाले ही खरीदें, 5 स्टार वाले खरीदें। लाइट जो है सारी एलईडी लगाएं जिससे कि आपको बिजली के बिल के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाइए कि बिजली के बिल को कम कैसे करें। देखिए, बिजली का बिल आपका उसको कम करना जो है वो आपके हाथ में बहुत हद तक निर्भर करता है। आपको पता है जिस चीज़ की जरूरत नहीं, कई बार घर में वेस्टेज होता है और हम लोग आलस से देखते रहते हैं, अच्छा बच्चों ने लाइट लगी छोड़ दी, ठीक है बंद कर देंगे, बैठे हैं आप, पता चला कि भैया भाई जी ने पोछा लगाया ड्राइंग रूम में, आप बैठे हॉल के अंदर लिविंग रूम में, लेकिन लम्हा का पंखा लाइट चल रहा है। ये मत करिए, उठिए, उनको भी ट्रेन करिए चीज़ कि आपने अगर काम कर लिया है तो आप माँ का लाइट पंखा बंद कर दीजिए, नहीं तो आप खुद जाइए और आप वॉकिंग भी होगी साथ साथ, जाइए और जाकर के लाइट और पंखे बिल्कुल भी, देखिए मनी इज योर्स बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। इलेक्ट्रिकल वेस्टेज नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल अच्छा खासा फिर आ जाएगा और दैट विल अल्टीमेटली जो आपका बजट है ना उसको अच्छी तरह बिगाड़ देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस की वजह से आपका फालतू में जो पैसा आपका कहीं और लग सकता था, कहीं सेविंग में लग सकता था, उससे आपको ये गोल्ड की अच्छी ईयरिंग खरीद सकती थी, लेकिन आप उसको गवर्नमेंट को दे रही हैं बिना मतलब बिना फालतू के। दीज आर 5 टिप्स टू सेव द मनी फास्ट। घरेलू महिलाएं अपनी सूझबूझ से घर को अच्छी तरह से कम खर्चे में चलाकर घर की लक्ष्मी जो है पैसे किस तरह से बचा सकते हैं। और देखिए, द फीमेल्स, द विमेन, दे आर द क्रिएटर्स, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव द की रोल, दे आर द फैमिली मेकर्स। उनको एक एक चीज़ का ध्यान होता है, बच्चे को क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, घर में किसी बड़े को क्या चाहिए, तो उसको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, किस चीज़ के बिना काम चल सकता है, किस चीज़ का थोड़े दिन काम चल सकता है, कौन सी चीज़ को अल्टीमेटली तुरंत लेके आने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बताइएगा आपको मेरी वीडियो किस तरह कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।